क्या आपके साथ भी ये होता है? सैलरी आती है, 15-20 दिन गुजरने के बाद आप बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि यार ये पैसा आखिर गया किधर। अरे भाई सिंपल है। महंगाई इतनी हो गई है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। मेरा इंपोर्टेड पानी तक महंगा हो गया है। और तो और शवरमे भी महंगे हो गए हैं। मैं तो कहता हूँ जिंदगी ही महंगी हो गई है। शॉर्टकट चाचा, ये सर पे क्या पहना हुआ है आपने? अरे तूने ही तो कहा था मेहनत कशों वाली जिंदगी गुजारो। इसको हार्ड एट कहते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। बहुत मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के मिला है मुझे। तो कोई मेहनत कोशिश वगैरह की भी है? अरे सुन नहीं रहे क्या? बोला तो है बड़ी मेहनत से ढूंढा है। इग्नोर करो इसे। हाँ, ये सच है कि महंगाई बहुत बड़ी है और इनकम उसी स्पीड से नहीं बढ़ सकी। लेकिन एक और बड़ा सच ये भी है कि हमारे माशरे में प्लानिंग की बहुत कमी हो गई है और प्लानिंग के साथ हम इस मसले को टैकल कर सकते हैं। इसकी बड़ी मिसाल ये है कि अगर आप 100 लोगों से पूछें कि सेव करना चाहिए, मैं यकीनन बता सकता हूँ कि ज़्यादातर लोग आपको कहेंगे जी करना चाहिए। लेकिन सेव करते बहुत कम लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास प्लान नहीं होता और बजट आपको वही प्लान प्रोवाइड करेगा। बजट? बजट तो कंपनियां नहीं यूज करती। चाचा शॉर्टकट को तूने मल्टीनेशनल कंपनी समझ लिया। नहीं नहीं भाई, बजट सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं होता, बल्कि हर वो इंसान जो अपनी फाइनेंसिस को कंट्रोल में करना चाहे वो बजट बना सकता है। सिंपल अल्फाज में बजटिंग का मतलब है जिस दिन पैसा आए आप उसी दिन डिसाइड कर लें कि ये पैसा खर्च कहाँ होना है। या तो आप ये प्लान बना लें या बाद में बैठ के सोचते रहें कि पैसा गया किधर। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो ये कहानी हमें बहुत आम मिलेगी। महीने के शुरू में सैलरी मिली, थोड़ा इधर खर्च हुआ, थोड़ा उधर खर्च हुआ, थोड़ा फैमिली को घुमाया और महीना एंड होने से पहले ही बैलेंस जीरो। हाँ तो क्रेडिट कार्ड भी तो एक रास्ता है। ये वो रास्ता है जो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस और फाइनेंशियल स्ट्रगल की तरफ लेके जाएगा। आप अगर पर्सनल फाइनेंस थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा बजटिंग के लिए हमेशा कोई सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। मैं फॉलो करता हूँ 60-20-20। 60-20-20 रूल को अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो आप एक ऐसे इंसान की मिसाल ले लें जो 1 लाख रुपए कमाता है। इस 1 लाख को 3 हिस्सों में बांटना है। पहला, 60,000 जाएगा नीड्स यानी जरूरियात पूरी करने में। ये वो खर्चे हैं जो करने ही करने हैं, जैसे कि रेंट, बिल्स, पेट्रोल, राशन वगैरह। दूसरा 20,000 जाएगा वांट्स यानी आपके इंजॉयमेंट का बजट, क्योंकि जिंदगी सिर्फ बिल्स भरने का नाम नहीं है। आपको जिंदगी इंजॉय भी करनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में रहकर। ये पैसे आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं, जैसे कि फैमिली आउटिंग्स पर, रेस्टोरेंट्स में खाना खाने पर, शॉपिंग वगैरह पर। और आखिरी 20,000 जाएगा आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में, क्योंकि फ्यूचर भी बेहतर बनाना है। और सबसे बेहतर तरीका यही है कि ये 20,000 सैलरी आने के पहले दिन पर ही सेव या इन्वेस्ट कर दिए जाएं। तो मतलब ये हुआ 60% जरूरियात के लिए, 20% जिंदगी इंजॉय करने के लिए और 20% फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। बस यही है 60-20-20 रूल। 20%? कौन सी दुनिया की बातें हो रही हैं? मेरा तो 0% ही बचता है, और वो भी मैं बड़ी मुश्किल से बचाता हूँ। इसीलिए तो बजटिंग जरूरी है। अक्सर लोग जो बच जाए उसको सेव करते हैं, लेकिन अक्लमंद लोग हमेशा पहले सेव करते हैं और जो बच जाए उसे खर्च करते हैं। अगर आप अपनी सेविंग्स को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो जिंदगी आपको प्रायोरिटी नहीं देगी। तो आज आप अपने साथ एक वादा करें कि आप अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इंप्रूव करेंगे। सबसे पहले तो आप कोई भी फ्री बजटिंग ऐप डाउनलोड कर लें। फिर जैसे ही आपकी सैलरी आए तो बैठें और अपना मंथली बजट लिखें। पहले अपना इनकम लिखें, फिर अपने फिक्स एक्सपेंसेस को नोट करें, फिर डिसाइड करें कितना सेव करना है। शुरू में चाहे बिल्कुल मामूली सी ही अमाउंट क्यों ना हो, जो बच जाए गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए रख लें और उन चीज़ों पर खर्च करें जो आपको वाकई में इंजॉयमेंट देती हैं। लेकिन जैसे ही एक एक रुपया खर्च करें उसका हिसाब लिखते रहें। हैं? इसका मतलब मुझे हर चाय की प्याली और हर शवरमे को लिखना पड़ेगा? अगर आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर सीरियस हैं तो हाँ, छोटी छोटी चीज़ें ही हमेशा बड़ा फर्क लाती हैं। और याद रखें, बजटिंग सिर्फ पैसा कंट्रोल करने का नाम नहीं, बल्कि ये आपकी ओवरऑल जिंदगी को इंप्रूव भी कर सकती है।
क्योंकि जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं तो आप ज़्यादा पैसा उन चीज़ों पर खर्च करते हैं जो आपको वाकई में खुशी देती हैं। मेरी ही एग्जांपल ले लें, मुझे कपड़े और घड़ियों वगैरह का बिल्कुल शौक नहीं, तो मैं बिल्कुल सादे और सस्ते कपड़े लेता हूँ और घड़ी पहनता ही नहीं। मुझे बाहर से खाना बहुत पसंद है, तो मैं अपनी गिल्ट फ्री वाले 20% को कॉन्शियसली ईट आउट एक्सपीरियंसेस पर लगाता हूँ। और शॉर्टकट चाचा, हो सकता है बजट बनाने के बाद आप चाय तो घर से पिए, लेकिन एक के बजाय 3-3 शवरमे बाहर से खाया करें एक हर हफ्ते। हाय, अब की ना दिल की बात। अरे दिल यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है। बजटिंग आपको शुरू में बहुत बोरिंग लग सकती है, लेकिन याद रहे, आपकी फाइनेंशियल वेलबींग, आपकी फाइनेंशियल वेल्थ बिल्डिंग और आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए ये पहला सिस्टमेटिक कदम होगा। और याद रहे, अक्लमंद पैसा पर हम शॉर्टकट्स नहीं बल्कि सिस्टम्स बनाते हैं। अच्छा, अगर कोई बोले कि बजटिंग शजटिंग छोड़ो और ये वाला क्रिप्टो ले लो और करोड़पति बन जाओ, फिर? तो उसे बोलो मैं तुक्कों से नहीं बल्कि प्लान के साथ अपना पैसा मैनेज करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, द डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में।